जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 12.7 कवर करेंगे हम। अच्छा, एक्सरसाइज 12.7 में एरिया अब हमने फाइंड आउट करना है ट्राइंगल्स का। पहले जो हम अभी पीछे खासकर 12.4 से हम देखते आ रहे हैं, हम ट्राइंगल सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल सॉल्व करने का मतलब है कि उसकी कोई सी तीन एलिमेंट्स हमें पता होते हैं या दिए होते हैं, तो बाकी तीन हमने फाइंड आउट करने हैं और इन तीनों में से कम एक साइड होनी चाहिए। लेकिन अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे और एरिया फाइंड आउट करना सीखेंगे। पहले हम देख चुके हैं तो इजी है, ये कोई मसला नहीं है। इसमें बस अब हमने देखना है कि पहले हमें कितना क्या आता है ट्राइंगल के एरिया में। तो वो मैं आपको बता दूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया बड़ा आसान है फाइंड आउट करना। हमें पता है कि ये क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ट्राइंगल का एरिया इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ये डेल्टा इसे कहते हैं। तो डेल्टा रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, ये जो फार्मूला है ना, ये ना सिर्फ इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बल्कि किसी भी ट्राइंगल के लिए होल्ड करता है। ओब्लीक ट्राइंगल के लिए भी ये होल्ड करेगा। अब ओब्लीक ट्राइंगल में आप देखें कि ये आपके पास एक ट्राइंगल है, तो इसके लिए भी ये होल्ड करेगा। तो ये वहाँ उसने अब तीन केसेस इसको डिस्कस कर रहा है। मैं आपको यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ कोई। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि ये तीन केसेस हैं, एक्यूट, obtuse और राइट के। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक्यूट है। एक्यूट आपको पता है कि वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 से ग्रेटर हो, कोई भी एक अल्फा बीटा गैमा में से, वो एक्यूट कहलाती है। और अल्फा बीटा और गैमा जो हैं अगर स्मॉलर देन 90 डिग्री हों तो ऐसी ट्राइंगल क्या कहलाती है, एक्यूट ट्राइंगल कहलाती है। क्योंकि सारे के सारे एंगल एक्यूट हैं। ठीक है जी, सारे के सारे आपके एंगल एक्यूट हैं। अच्छा, अब पहला केस देख लें आप, जिसमें ये एक्यूट ट्राइंगल है, तो उसमें हम फाइंड आउट करते हैं ये एक्यूट एक ट्राइंगल है। ये लें जी, एक आपके पास ये एक्यूट ट्राइंगल है और इसमें कुछ भी कह लें इनको, चलें उसने गैमा यूज़ किया हुआ तो हम भी गैमा ले लेते हैं, उसी की नोटेशन यूज़ कर लेते हैं। उसने इसको गैमा कहा है तो चलें इसको गैमा कह लें, इसे अल्फ़ा कह लें और ये बीटा हो जाएगा। वैसे इस इधर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो गैमा के सामने सी होगा, अल्फ़ा के सामने ए होगा, बीटा के सामने ये बी होगा। अच्छा, अब इसमें फार्मूला मैंने आपको बताया कि वही होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा बेस इसकी, ये इसकी हाइट हो जाएगी। और बेस किसके इक्वल है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि बी के इक्वल बेस है, तो आप इसे बी कह लें। और हाइट ये एच है, ये इसका हो जाएगा। और एच किसके इक्वल आ जाएगा, अगर आप यहाँ से देखें इस ट्राइंगल में, इसे सी कह लें, इसे ए कह लें, इसे बी कह लें, तो ये जो एंगल बनेगा एंगल, इसे आप डी कह लें। सी डी बी जो है वो 90 डिग्री है। तो ये जो 90 डिग्री ट्राइंगल बनी है उसमें एच किसके इक्वल है, एच इज इक्वल टू साइन गैमा ए इंटू साइन गैमा की इक्वल है। कैसे, ये देखें,
ये साइन गैमा किसके इक्वल है, एच ओवर ए के, तो एच हो जाएगा ए इंटू साइन गैमा के इक्वल। ये उसको आर्क देखें, वो ए इधर ए होने की वजह से ना, जब सॉफ्टवेयर इसको आर्क समझ बैठता है कि इनवर्स है ये, इसको फिर तोड़ने के लिए मुझे बीच में ये करना पड़ता है कि ये जनाब जी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखें वो मल्टीप्लाई कर रहा है उसको, तो एच की जगह पर आप लिख सकते हैं ए इंटू साइन एल्फा, तो ये फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला आप देख लें कि फिर उसने वही काम किया। साइन अल्फा, ये आप फार्मूला देख लें कि आपको ये बेस पता हो, ये एंगल पता हो, और ये ए साइड पता हो, यानी कि ये तीन साइड्स आपको पता हो, बी गैमा और ए, तो आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको छः के छः इसको एलिमेंट्स वो पता हो आपको। ज़रूरी नहीं है कि ए बी और गैमा दिया हो तो बाकी तीन आप अल्फ़ा बीटा और सी फाइंड आउट करेंगे तो तब भी एरिया फाइंड आउट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अब मैं बाकी ये एक्यूट एंगल के लिए आपको यहीं से मैं बता देता हूँ। एक्यूट एंगल फिगर 2 में आप देखें कि ए डी, ये थी एक्चुअल ट्राइंगल, ये वाली, ठीक है, लेकिन उसको एक्सटेंड करके उसने ये साथ एक ट्राइंगल बना दी है समझाने के लिए उसने, ठीक है। उसका नतीजा ये होगा कि अब हमें गैमा पता है, गैमा के साथ सामने सी बीटा बी और ए, ये बी और ए हमें पता होना चाहिए, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। इसकी हाफ, ये नहीं करना कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेनी है आपने, बेस बेस इसकी यही है ए बी टू सी, इसकी बेस बी टू सी ही है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इसकी ए हो जाएगी, ये देखें ये बेस ए है, हाफ इंटू ए, हाइट क्या है, हाइट ये हाइट है इसकी, ए टू डी इसकी हाइट है। तो ए टू डी आप गैमा के केस में कैसे लिखेंगे, ये एंगल क्या होगा, 180 माइनस गैमा हो जाएगा, इसको आप इधर लिखें, ये हो जाएगा 180 माइनस गैमा, ये एंगल हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ दिया हुआ, ये वाला एंगल हो जाएगा। तो अगर आप इसका साइन 180 डिग्री माइनस गैमा इज इक्वल टू साइन गैमा, तो इसका साइन और इसका साइन इक्वल ही आ रहे हैं, चलो खैर, तो साइन ये एंगल साइन 180 माइनस गैमा किसके इक्वल होगा, हाइट एच डिवाइडेड बाई बी, तो एच आ जाएगा बी इंटू साइन 180 माइनस गैमा, तो हाफ इंटू ए इंटू बी और साइन गैमा, ये आ जाएगा जी। चले, तो बिल्कुल इसी तरह, और ये तो आपको पता ही है राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें तो साइन गैमा जो है वो 90 डिग्री होगा, और ये बेस इसकी ये बी हो जाएगी, और ये बी हाइट है और ये बेस ए है, ये बेस ए है और ये बी इसकी हाइट है, वहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ये फार्मूला दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। और ये इस तरीके से साइन लॉ इस्तेमाल करके, जब टू साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल दिया हो, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ मेजर्स ऑफ वन साइड एंड टू एंगल्स, एक साइड दी हो और दो एंगल्स दिए हों तो फिर ये हो इसके इक्वल होता है, उसको अब हम साबित करने लगे हैं। लॉ ऑफ साइन से शुरू कर लें, आप ए ले लें और बी इसके इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से अब आप ऊपर जो हमने ड्राइव किया फार्मूला
वो इस्तेमाल करें हाफ इंटू ए बी इंटू साइन गैमा। तो ए की जगह पर वैल्यू पुट कर दें, बी की जगह पर वैल्यू पुट कर दें, तो ये देखें अब आपके पास एक साइड हो और बाकी उनके एंगल्स मौजूद हों ए बी सी और गैमा, यानी कि एक एंगल, एक साइड और दो एंगल्स अगर हमारे पास मौजूद हों, कोई भी दो एंगल्स। तीसरा तो आपको पता है ना कि 180 माइनस गैमा और बीटा से उस फार्मूले से हम तीसरा फाइंड आउट कर लेंगे। यानी कि दो एंगल्स और एक साइड पता हो तो हम ये फार्मूला लगाकर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए कोई मुश्किल है इसको ड्राइव करना। ऊपर वो उसमें पुट करें जो ऊपर ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया है, तो आपको एक एंगल और बाकी एक साइड और बाकी तीन एंगल्स के केस लगाकर एरिया फाइंड आउट आप कर सकते हैं। अब तीसरा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ इट्स साइड, तीनों की तीनों इसकी साइड दी हुई हैं, तो फिर वही हम इस्तेमाल करेंगे कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि 1/2 इंटू बी सी एल्फा है। अब ये उसका एरिया है और ये साबित करेंगे कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल इसके इक्वल होता है। तो उसमें एस वगैरह की केस में अब हम चले जाएंगे। आपको याद है कि एस और वो क्या होता है, वो हमने जो गैमा है उसे देखें, ये देखें गैमा, ये देखें ना कि साइन अल्फा था ना, साइन अल्फा को उसने लिखा साइन अल्फा हाफ, अल्फा हाफ और अल्फा हाफ, ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2। ठीक है, अब इसकी वो याद करें उससे हाफ एंगल फार्मूला से इनकी वैल्यूज वो पुट कर रहा है इसकी वहाँ पर, और काज अल्फा बाई 2 की यहाँ पर उसने वैल्यूज पुट की। तो ये पीछे से जाके देख लें आप, हाफ एंगल फार्मूला याद कर लें कि क्या होता है। ठीक है, इसके और इसके इक्वल होता है, उन्हें पुट किया यहाँ पर और सिंप्लीफाई किया तो ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा और इसे हीरोज फार्मूला कहते हैं। ठीक है जी, ये करके हाथ से एक दफ़ा देख लें, ये प्रूफ आ भी सकते हैं पेपर में, तो फिर आपको पता होना चाहिए वहाँ ये कैसे करने हैं। अब बाकी तो आपके सामने इसकी अब एप्लीकेशंस हैं। अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि मैं एक एक करके आपको बताऊं, मतलब बताऊं जी कि ये बी है, ये सी है, ये अल्फा है और ए बी सी का ट्राइंगल का एरिया जो है वो हाफ इंटू बी सी अल्फा साइन अल्फा होता है, और बी की वैल्यू पुट कर दें, सी की कर दें, साइन की कर दें, ये कैलकुलेट कर लें। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है, यानी कि मीटर अगर होता, बी और सी मीटर में होते तो मीटर स्क्वायर होना था, ये फुट्स में होते तो फुट स्क्वायर होना था। अब आपको ये इन चीज़ों का इदराक होना चाहिए, नहीं है तो लम्हा फिक्रिया आपके लिए। Find the area of triangle ABC when A alpha is this, gamma is this and B is this। अब दो एंगल्स हैं और एक साइड है, तो तीसरा एंगल भी आप फाइंड आउट कर लें और वो ये फार्मूला लगा के आप अवेल्यूएट कर लें एरिया को। अब तीसरी एग्जांपल में उसने तीनों साइड्स दी हैं, तो हीरोज फार्मूला लगाएं, एस फाइंड आउट करें, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। अब फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, दो साइड में इंक्लूडेड एंगल है, तो आपको पता है कि ये वाला फार्मूला लगेगा, ये दो साइड हैं ये और ये आ गया, बी सी और अल्फा ये यहाँ पर पुट किया तो ये आ गया आपके पास एरिया। कुछ एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर यहाँ पर फार्मूला लगेगा। ठीक है जी, ये फार्मूला लगा और ये आ गया। अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन टू में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन वन साइड एंड टू एंगल्स। आपको पता है वन साइड और टू एंगल, फिर वही फार्मूला लगाएं आप। तीसरा आप एंगल फाइंड आउट करें इस फार्मूला को लगा के, और फिर इन फार्मूलाज को लगा कर आप ये फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, सी और अल्फा और बीटा और गैमा आप फाइंड आउट करें और यहाँ पर पुट कर दें और बात ख़त्म।
फिर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू ये और डेल्टा यहाँ पर पुट करें, डेल्टा हाफ ए की और अल्फ़ा बीटा गैमा की वैल्यूज़ यहाँ पुट करके आप एरिया फाइंड आउट कर लें। ठीक है जी, मैं आई थिंक कि मैं इतना इनफ रुका हूँ कि आप इसे रोक कर सोल्यूशन देख सकें। वैसे भी नोट्स मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ए इसके इक्वल है, बी इसके इक्वल है, सी इसके इक्वल है, हीरोज फार्मूला लगाया, ये देखें ए इसके, बी सी ये, और एरिया इसमें पुट किया 216 स्क्वायर यूनिट्स हैं। ठीक है, बहुत आसान है, ए बी सी हीरो फार्मूला लगाया और ये है, ये मैं इधर रोकता हूँ और ये आप देख लें, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये ले, चले नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, हीरोज फार्मूला लगेगा और एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। इस केस में आपको पता है ए सी और एरिया दिया हुआ है, तो बीटा फाइंड आउट करना है, ये फार्मूला इस्तेमाल करें और वहां से आप बीटा फाइंड आउट कर लें। अब आपको फिर एरिया दिया हुआ है और ए अल्फा और बीटा है, तो गैमा निकाल लें और इस फार्मूले में पुट करके सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अब क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 में आप देखें कि करना क्या है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के आऊँ। क्वेश्चन 6, वेयर इज क्वेश्चन 6? यहाँ तो दिया नहीं हुआ। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है, मैं बुक खोल के फिर मैं देख लेता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। अच्छा जी, एक्सरसाइज है 12.7। अच्छा, वन साइड ऑफ a triangle garden is 30 meter if the two corner angles are 22 and a half and 112 and a half, find the cost of planting the grass at it। अच्छा, ये उसने तीन, एक ट्राइंगल है उसमें वो तीन चीज़ें उसने दे दी हैं हमें, अल्फा बीटा और सी दे दिया है, मीटर्स में है। तो कहता है कि इसमें घास लगाने का वो पैसे देखें कि कितने लगेंगे अगर 1 स्क्वायर मीटर घास 5 रुपीज़ में लगता है। तो चलें, तो उसमें फिर एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया के लिए गैमा आप फाइंड आउट करें, इस फार्मूले में पुट करें आप, और इस फार्मूले में पुट करके आप एरिया निकालें और उस एरिया को 5 से आप मल्टीप्लाई कर दें। मीटर स्क्वायर में आ रहा है ना ये, तो सी मीटरों में दिया हुआ है, तो 5 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये इतने रुपीज आता है। लेकिन ये आंसर क्यों गलत है? 225 मल्टीप्लाइड बाई आर, और ये 5 1 10, हाँ कितना होता है, 5 नहीं 25, 2 बचा, 12 1 बचा, 11, इतने रुपीस ये इस पे लगेंगे घास लगाने पे। चले जी, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और काइंडली ये अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।